हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म जो है चैप्टर इसमें लॉरेंज फोर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है, लॉरेंज बल क्या होता है। जो लॉरेंज बल होता है इसको एक और नाम से हम जानते हैं, वह है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या इसे हम लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं, लॉरेंज बल भी कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि लॉरेंज बल क्या होता है, क्योंकि यह आपके पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जान लेते हैं कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है, लॉरेंज बल क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, और इस पर सूत्र पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो चलिए उन सभी को हम देख लेते हैं। तो यदि हम लॉरेंज फोर्स की बात करें तो लॉरेंज फोर्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कोई जो गतिमान आवेश है, मतलब कोई आवेशित कण है वो गति कर रहा है, मतलब कोई आवेशित कण है, आवेशित कण है, आवेशित कण है वो गति कर रहा है, मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई गतिमान आवेश है तो उस पर एक फोर्स लगता है। जो फोर्स होता है उसी को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं, या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। यही तो मैं बता रहा हूँ कि गतिमान आवेश पर जो फोर्स लगता है उसी को लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेश पर जो बल लगता है उसी को हम लॉरेंज बल कहते हैं। ये तो आपकी हेडिंग ही हो गई। तो चलिए इसके बाद जान लेते हैं कि कैसे फोर्स लगता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि जब कोई आवेशित कण है ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है, मूविंग कर रहा है, जिग जाएगी, तो कण पर एक फोर्स आरोपित होता है, कण पर एक बल लगता है, इसे लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल की जो डायरेक्शन होती है ये हम फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम होता है उससे प्राप्त कर सकते हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है कि इसमें जो बीच वाली अंगुली है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें जो बीच वाली अंगुली है ये धारा को रिप्रेजेंट करती है, और ये वाली अंगुली जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है, और जो अंगूठा है ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि यदि आवेश की गति की दिशा ये है, मतलब धारा इधर की तरफ बह रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी इधर की तरफ होगी, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी दिशा तो इधर की तरफ होगी, मतलब जो धारा की दिशा है वो पॉजिटिव चार्ज की दिशा होगी। तो यदि कण की दिशा ये है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तो जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा। मतलब यदि आवेशित जो कण है उसकी दिशा ये है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तो जो फोर्स लगेगा किसी आवेशित कण पर ये ऊपर की तरफ लगेगा। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिगर से बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक फिगर भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये और ये 90 डिग्री पर, जिसे किसी कागज़ को ऐसे मोड़ लिया जाता है तो 90 डिग्री पर हो जाता है। उसी प्रकार ये भी दोनों मान लीजिए प्लेन हैं, ये प्लेन और ये प्लेन दोनों 90 डिग्री पर हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड तीनों प्लेन हैं। तो यहाँ पर जो एक्स है ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, और जो वाई है आवेशित कण की गति की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वेलोसिटी की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। और जो यहाँ पर जेड है ये उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पर मैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाऊं तो कैसे लगेगा, ये कुछ इस प्रकार लगेगा। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है और जो आवेशित कण की दिशा इधर की तरफ है, तो जो फोर्स लगेगा हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा। यहाँ पर भी ऊपर की तरफ लग रहा है। और उसी प्रकार यहाँ पर ये दूसरा फिगर है, इसको मैं बाद में समझाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने समझा दिया कि यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और ये आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, ये 90 डिग्री इससे है और ये 90 डिग्री इससे है, और ये आपस में भी 90 डिग्री हैं, तीनों आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। तो यहाँ पर किसी आवेशित कण पर जो फोर्स लगता है उसी को लॉरेंज फोर्स कहा जाता है। तो हम सभी मान लेते हैं कि प्लस क्यू कोई आवेशित कण है और चुंबकीय क्षेत्र बी है, और इसके बाद जो आवेशित कण का वेग है, आवेशित कण की वेलोसिटी है, आवेशित कण की गति है जिसे हम कह सकते हैं, ये भी है। तो हम जो लॉरेंज फोर्स है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाता है क्यू भी बी, यहाँ पर क्यू भी हो जाता है, एफ बराबर क्यू इंटू भी हो जाता है। तो यहाँ पर लॉरेंज फोर्स क्या है, लॉरेंज बल क्या है कि मतलब यदि कोई आवेशित कण है वो
चुंबकीय क्षेत्र में जिग-जैग मोशन कर रहा है तो जो उस पर फोर्स लगता है उसी को लॉरेंज फोर्स कहा जाता है, लॉरेंज बल कहा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से लॉरेंज फोर्स को कैसे निकालेंगे, लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे बेसिकली। तो लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन को निकालने का एक और ट्रिक है, जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम होता है, ये भी यहाँ पर लागू होता है। यहाँ पर जो अंगुलियाँ हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो ये अंगूठा है ये आवेशित कण की गति की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हाथ के लंबवत जो क्या कहते हैं फोर्स लगेगा, ये आवेशित कण पर लगने वाले फोर्स की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसको भी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि फिल्म के दाएं हाथ की हथेली के नियम से कैसे यहाँ पर पहचानेंगे। तो यहाँ पर जो वाई है ये आवेशित कण की गति की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार बना लेता हूँ क्योंकि मुझे रखने में तकलीफ़ हो रही है। तो ये जो वाई है, जो यहाँ पर जो अंगूठा है ये गति की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर जो अंगुलियाँ हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पर हथेली के लंबवत ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा धक्का देने पर, ये आवेशित कण पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दाएं हाथ की हथेली के नियम के द्वारा भी हम यहाँ पर क्या कहते हैं आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आवेशित कण की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के दोनों के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो आवेशित कण पर फोर्स लग रहा है, जो लॉरेंज बल लग रहा है, क्यू भी इंटू बी है। तो क्यू भी इंटू बी है, ये तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जब तीनों 90 डिग्री हैं तब यहाँ पर क्यू बी इंटू भी है, ये बराबर क्यू बी इंटू भी है। लेकिन यहाँ पर जब 90 डिग्री नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब यहाँ पर जब किसी एंगल पर क्या कहते हैं आवेशित कण की दिशा जो होगी किसी एंगल पर होगी, तो यहाँ पर क्यू भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा यह बराबर क्यू भी साइन थीटा आएगा। क्योंकि यहाँ पर जब हम तोड़ेंगे इसके घटकों को तो यहाँ पर क्या कहते हैं भी साइन भी, यहाँ पर भी कॉस थीटा आएगा और यहाँ पर भी साइन थीटा। तो यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो यहाँ पर भी साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पर बेसिकली भी की जगह पर भी साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर यह बराबर क्यू बी इंटू भी साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह बराबर क्यू भी साइन थीटा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो आवेशित कण की दिशा है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ना होकर चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए है। तो क्या कह सकते हैं, जो आवेशित कण पर लगने वाला फोर्स होगा, जो आवेशित कण पर लगने वाला बल होगा, वो क्यू भी साइन थीटा होगा। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पर एक बात और आपको समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए हैं। यदि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होते तो क्या होता, तो जो आवेशित कण की गति की दिशा होती कुछ इस प्रकार होती, इधर की तरफ होती और ये भी इधर की तरफ होती, मतलब इधर की तरफ होती। तो यहाँ पर जब फोर्स लगता कुछ नीचे की तरफ लगता, मतलब नीचे की तरफ लगता, ये ऊपर की तरफ ना लगता, ये नीचे की तरफ लगता फोर्स। ये आपस में 90 डिग्री में रहेंगे और यहाँ पर भी नीचे की तरफ फोर्स लगता, ये भी आपस में 90 डिग्री पर रहेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो आवेशित कण है यदि पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, और जब नेगेटिव चार्ज है तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। तो चलिए इसको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो आवेशित कण की दिशा है ये है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है। तो आवेशित कण पर जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन यदि आवेशित कण की दिशा चेंज हो जाती है, कुछ इस प्रकार हो जाती है, ये आवेशित कण की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो जो फोर्स है ये नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि अंगूठा नीचे की तरफ हमें टेंड कर रहा है, नीचे की तरफ जो फोकस कर रहा है। तो जो फोर्स लगेगा आवेशित कण पर नीचे की तरफ लगेगा। मतलब जब चार्ज का नेचर बदलेगा, चार्ज की प्रकृति बदलेगी, तो जो फोर्स होगा ये क्या कह सकते हैं 180 डिग्री में मतलब टेंड हो जाएगा। मतलब ऊपर की तरफ लग रहा है तो नीचे की तरफ लगेगा, और नीचे की तरफ लग रहा है तो ऊपर की तरफ लगेगा। तो इसकी डायरेक्शन तो हम सिंपली फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली के नियम से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फार्मूला प्राप्त हो गया है हमें, यह बराबर क्यू भी साइन थीटा। तो चलिए इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्यू भी साइन थीटा में फार्मूला प्राप्त हो गया है, इसमें जो एंगल थीटा है यदि यह 0 हो जाता है, क्योंकि जब एंगल थीटा जो है ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर जो आवेशित कण की जो दिशा है
ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाएगी। आवेशित कण की जो दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में हो जाएगी। तो यहाँ पर जब साइन थीटा बराबर 0 रखेंगे तो एफ बराबर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, मल्टीपल करेंगे पूरा 0। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कण की दिशा के बीच कोई एंगल नहीं है, मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कण की दोनों की दिशा एक ही है, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा शून्य लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा आवेशित कण पर। मतलब यदि चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कण दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है तो जो आवेशित कण होगा उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, आवेशित कण पर नो फोर्स लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। मतलब जब एंगल 90 डिग्री होगा तब मैक्सिमम फोर्स लगेगा, यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। और जब एंगल थीटा डिग्री पर होगा तो क्यू भी साइन थीटा हमें आंसर आएगा। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू दी गई होगी, यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और वैरी कह सकती है, और यहाँ पर क्या कह सकते हैं भी, यदि हम भी को 0 कर देते हैं, मतलब यदि आवेश की गति को 0 कर देते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं, आवेश मूवमेंट नहीं कर रहा है, आवेश गति नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर एफ भी 0 हो जाएगा। मतलब यदि आवेश स्थिर अवस्था में है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर अवस्था में है, तो जो फोर्स लगेगा आवेशित कण पर ये 0 लगेगा। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो क्या कहते हैं, जो लॉरेंज फोर्स होता है इसका एक एक्सपेरिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्यूब एक्सपेरिमेंट। वह तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे और उतना इक्विपमेंट मेरे पास नहीं है, तो उसको मैं बता नहीं सकता। और यदि कहीं से जुगाड़ होता है तो यहाँ पर मैं एक पीआईपी फिगर के रूप में उसका एक फ़ोटो यहाँ पर लगा दूंगा, तो आप उसको देख कर समझ सकते हैं कुछ ना कुछ। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा कि जो मैंने यहाँ पर लॉरेंज फोर्स के बारे में बताया, लॉरेंज बल के बारे में बताया, एक समान आवेशित चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले फोर्स के बारे में बताया, यह बराबर क्यू भी होता है। और यदि किसी एंगल पर जो आवेशित कण की दिशा है तो यह बराबर क्यू भी साइन थीटा होता है। यहाँ पर थीटा को 0 करेंगे, ये 0 हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी को 0 करेंगे तो भी फोर्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बाएं हाथ की हथेली के नियम से, और जो मैंने आपको फिल्म के दाएं हाथ के नियम से समझाया, समझ में आ गया होगा आई होप। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।